हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2025। ये वीडियो कंप्लीट गाइड रहेगी दोस्तों बिगिनर्स के लिए कि वो ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, उससे प्रॉफिट जनरेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स रहेंगी ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको कौन सा ब्रोकर चूज़ करना है। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले एक टॉपिक निकल के आता है कि अगर आप फाइनेंशियल अच्छी कंडीशन में है, अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियल अच्छी है तो आप ट्रेडिंग इजीली कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो फ्रेंड्स, आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर पैसे से पैसा बनता है, आपको ट्रेडिंग करने के लिए पैसे की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना पैसे ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और पैसे के लिए आपको जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा कोई बात बताता नहीं है ट्रेडर, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं और आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं तो आपको सबसे पहले एक जॉब ही ढूंढनी है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ज़रूरी होता है ट्रेडर के लिए, जहाँ से उसका पैसा आता है। क्योंकि में ट्रेडिंग में ये नहीं है कि आप आओगे और आते ही आपका प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, और उससे बाद भी अगर जब आप ट्रेडर बन जाओगे तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है, जब सबसे पहले आप ट्रेडिंग करोगे एज अ बिगिनर, आप लोग, मैं यही सोच के वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों कि आप सभी लोग बिगिनर्स हो। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता। तो सबसे पहले दोस्तों सबका लॉस होता है, तो आप अगर आप बिगिनर्स हो तो सबका लॉस होगा ही होगा। ठीक है, ट्रेडिंग में सबसे पहले लॉस ही होता है, और लॉस ही आपकी फीस होती है दोस्तों ट्रेडिंग की। कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको फीस कहाँ देनी है, तो फीस लॉसेस होती हैं। ठीक है, जब जितने आपके लॉसेस होंगे, ठीक है, जितना आप समय टाइम दोगे ट्रेडिंग को, ठीक है, उतना आप सीखोगे, उतना आप जानोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, व्हाट इज ट्रेडिंग, आखिर ट्रेडिंग होती क्या है। हम ट्रेडिंग को साइड में रखते हैं, हम सिर्फ ट्रेड की बात करते हैं। व्हाट इज ट्रेड, आखिर ट्रेड होती क्या है। The activities of buying and selling or exchanging goods services between peoples and countries is called trade। ट्रेड का अगर मैं हिंदी में वर्णन करूं दोस्तों, तो उसे हम व्यापार भी कहते हैं। जो किसी भी प्रोडक्ट को हम, ठीक है, या किसी भी थिंग लगा लो या कुछ भी लगा लो, हम किसी भी चीज़ को खरीदते और बेचते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, लोगों में और देशों में बड़े पैमाने पे उसे हम व्यापार कहते हैं, उसे ही हम ट्रेड कहते हैं। ठीक है, व्यापार और बिजनेस दोनों एक समान है। बिजनेस आप ये लगा लीजिए कि आप सेम चीज़ कर रहे हैं लेकिन छोटे पैमाने पे कर रहे हैं, तो उसे हम बिजनेस कहेंगे। ठीक है, अगर आप बड़े पैमाने पे कोई चीज़ कर रहे हैं, देशों के बीच लेना देना हो रहा है किसी चीज़ का, तो उसे हम व्यापार कहेंगे, उसे ही हम ट्रेड भी कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में व्यापार का मतलब ट्रेड होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों ट्रेडिंग की। व्हाट इज ट्रेडिंग, सेम चीज़ है, हम खरीदेंगे, बेचेंगे और एक्सचेंज करेंगे। बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंजिंग। किस चीज़ का, प्रोडक्ट का नहीं। अब हम प्रोडक्ट का सेलिंग नहीं करेंगे, ये खरीदेंगे नहीं उनको। अब हम बात कर रहे हैं बैंक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो कॉइन्स एंड करेंसी पेयर्स। हम ट्रेडिंग इनमें करेंगे। ठीक है, हम इनमें व्यापार करेंगे। अब आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है फ्रेंड्स, ठीक है, तो उसके लिए पैसा लगेगा, मैंने आपको बता दिया। व्यापार और बिजनेस के लिए पैसा लगता ही है। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, एक कपड़े की दुकान खोलनी है, आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है कपड़े का। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ तो मार्जिन लगेगा, आपको पैसे लगेंगे। ठीक है, दुकान करने के लिए आपको पैसे लगेंगे, या आप किराए पे लेंगे। ठीक है, कपड़े का सामान लाने के लिए भी आपको पैसे लगेंगे। आपको कैसे रखना है, आप खुद भी बन जाएंगे, आपको कपड़े बेचने वाला तो चाहिए ना अपनी दुकान में। ठीक है, तो वो भी आपसे पैसे लेगा। तो सब चीज़ों के लिए, बिजनेस और व्यापार के लिए पैसे लगते ही हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रेडिंग है। ठीक है, आप व्यापार कर रहे हैं किसका, स्टॉक्स का, करेंसी पेयर्स का। ठीक है, तो उसमें भी पैसा लगेगा। अब बहुत से लोग मेरी वीडियो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे दोस्तों, जिनके पास पैसा होता नहीं है। ठीक है, जाहिर सी बात है, मैं भी जब स्टार्ट कर रहा था मेरे पास भी पैसा नहीं था। तो ना आप एक काम कर सकते हैं, आप ना फंडेड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। अब फंडेड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम ब्रोकर्स में ट्रेड करते हैं ना, जैसे अब स्टॉक्स हो गया, एक्सनेस हो गया, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया हो गया, ये मैंने तीनों ब्रोकर्स बता दिए, तीनों के तीनों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों अलग अलग के हैं। अपस्टॉक हमारा इंडियन मार्केट का है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया हमारा क्रिप्टो का है, और एक्सनेस
जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए है। ठीक है, तो मैं अभी आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इन तीनों को अभी अवॉइड कीजिए। एज अ बिगिनर जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप ना फंड फॉर्म से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अब फंड फॉर्म क्या होता है, ये भी ब्रोकर की जैसा ही होता है, ये आपको फंड देता है। ठीक है, ये ट्रेडर ढूंढता है, सिंपल सी बात है, ये इनको ट्रेडर चाहिए जो इनके लिए ट्रेड करें। लेकिन अब बात आती है, ये आपको पैसा देता क्यों है? जाहिर सी बात है, ये आपसे कट लेगा। ठीक है, जब आप पैसा कमाएंगे ट्रेडिंग से, जो भी पैसा लेंगे, ठीक है, आप पे आउट लेंगे, इनसे पैसे लेंगे, तो जितना भी मान लीजिए आपने मंथली 1 लाख रुपए की अर्निंग की, ठीक है, तो ये आपसे 10% लेंगे, 10,000 लेंगे, बाकी आपको 90,000 देंगे। अब आपको ये फ्री में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि ना इसके लिए फीस देनी पड़ती है। ये सिंपल एक एग्जाम होते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले इनका एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, जिसमें दो टेस्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट। ठीक है, अगर आप $50 से अपना अकाउंट खरीदते हैं दोस्तों, तो आपको ना $5,000 का अकाउंट, ये डेमो अकाउंट देंगे। अगर आप उसको पास कर देंगे तो आपको ये रियल $5,000 देंगे ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों, आपको फंडेड फॉर्म ही क्यों लेना चाहिए। एक एग्जांपल लेंगे दोस्तों, एक ट्रेडर एक्स है, एक ट्रेडर वाई है। ठीक है, दोनों के पास ना $500 है। ठीक है, दोनों के पास, इसके पास भी $500 है, इसके पास भी $500 है। दोनों को ट्रेड स्टार्ट करनी है। ठीक है, मान लीजिए दोनों फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो $500 वाला क्या करेगा, वो अपना कैपिटल डिवाइड कर देगा। ठीक है, $250, $250, वो सबसे पहले अपने अकाउंट में $250 पाएगा। सेम सिचुएशन है, जो ट्रेडर वाई है वो क्या करेगा, उसके पास $500 है, वो अपने $500 से 10 अकाउंट खरीद देगा $5,000 के। $50 से एक अकाउंट मिलता है। ठीक है, 10 अकाउंट खरीद देगा वो $500 के। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है कि जो आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, ट्रेडिंग करेंगे, आपका पैसा आते ही तो स्टार्ट होने से रहा, आपको पैसा गंवाना पड़ेगा, लॉस करोगे आप। ठीक है, आपको एज अ बिगिनर आपको कुछ भी नहीं पता। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, जो ट्रेडर एक्स है वो $250 डालेगा, वो उससे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, वो जाहिर सी बात है वो पैसा गवाएगा। उसने पैसा 250 का $250 उड़ा दिए। ठीक है, और सेम सिचुएशन है, ट्रेडर वाई अपना एक अकाउंट लेगा $50 का, उसे उड़ा देगा। ठीक है, उसे नहीं पता कैसे करनी है ट्रेड। ठीक है, वो $50 से उसे $5,000 मिले थे। पहली बात तो वो ट्रेडर एक्स से ज़्यादा सर्वाइव करेगा, क्योंकि उसके पास कैपिटल ज़्यादा है। ठीक है, वो लेट उड़ेगा उसका। ठीक है, और दूसरी बात, $250 उड़ा दिए ट्रेडर एक्स ने, अब ट्रेडर एक्स अपने बचा $250 वो भी डाल देगा, उससे ट्रेड स्टार्ट करेगा, वो भी 2-3 दिन में वो भी उठ जाएगा। ठीक है, ट्रेडर वाई पे आ जाते हैं, तो ट्रेडर एक्स कंप्लीट वाइप आउट हो चुका है। ट्रेडर वाइप के पास अभी भी 9 अकाउंट बचे हैं। ठीक है, अब वो दूसरा डालेगा $50 वाला। ठीक है, जिससे उसे $5,000 फिर से मिलेंगे, और वो फिर से $5,000 से ट्रेडिंग जर्नी अपनी स्टार्ट करेगा। जाहिर सी बात है वो दूसरा भी उड़ाएगा। ठीक है, क्योंकि इतनी जल्दी तो आपको समझ नहीं आएगी। तो अब देखिए, उसने 2 अकाउंट उड़ा दिए, वो तीसरा डालेगा, वो भी उड़ा देगा, चौथा डाला, पांचवा डाला, छठा डाला, सातवां डाला, मान लीजिए उसने 10 के 10 अकाउंट ही उड़ा दिए। ठीक है, उसने भी $500 उड़ाए ट्रेडर एक्स ने, और ट्रेडर वाई ने भी $500 उड़ाए अपने ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, ट्रेडिंग सीखने के लिए। लेकिन अब बात आती है, ज्यादा एक्सपीरियंस किसको हुआ, ट्रेडर एक्स को या ट्रेडर वाई को? जाहिर सी बात है ट्रेडर वाई को होगा, क्योंकि उसने 10 अकाउंट लिए थे $5,000 के, और उसके पास सिर्फ $500 थे ट्रेड करने के लिए, जो उसने रियल मनी से किए थे। लेकिन जो ट्रेडर वाई था फ्रेंड्स, उसने अपने 10 अकाउंट उड़ाए, लेकिन उसने एक्सपीरियंस ज़्यादा गेन किया ट्रेडर एक्स से। ठीक है, उसको कंसिस्टेंसी समझ आई होगी, उसको डिसिप्लिन समझ आया होगा। ठीक है, उसने बहुत कुछ सीखा होगा, उसे रिस्क मैनेजमेंट का पता चला होगा, उसने बहुत ज़्यादा सीखा। उसने 10 अकाउंट उड़ाए अपने $50 वाले। ठीक है, और एक बंदे ने $250 के 2 अकाउंट उड़ा दिए, वो भाई अलग बैठ गया, उसको बस की कुछ नहीं थी। लेकिन अगर 10 अकाउंट उड़ाए और 10 अकाउंट में उसने सीखा भी तो बहुत कुछ होगा, उसने सर्वाइव भी तो बहुत ज़्यादा किया होगा। तो इस तरह से ही ट्रेडिंग सीखी जाती है फ्रेंड्स। वैसे मैं आपको बताता रहूँगा, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप कैसे वो फंडेड फॉर्म पास कर सकते हैं। हम ऑलरेडी कर रहे हैं, मेरी जो टीम है और मैं खुद उस फंडेड फॉर्म को पास करते हैं, हमने उसमें पे आउट भी लिए हैं। ठीक है, हम आपको आगे भी इस चीज़ के बारे में गाइड करते रहेंगे दोस्तों। तो अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आप फंडेड फॉर्म की हेल्प ले सकते हैं, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आपको जस्ट कुछ नहीं करना, तो लिंक पे दबाना है और आपको सीधा वो फंडेड फॉर्म की साइट पे लेके जाएगा। आप चाहो तो उसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, उधर से आप $50 एक मिनिमम
अमाउंट है, जो सबसे छोटा अमाउंट है, उससे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपने $50 उनको पे किए, वो आपको $5000 का अकाउंट देंगे। सबसे पहले वो डेमो अकाउंट होगा, लेकिन अगर वो आप पास कर देते हो, ठीक है, तो आपको रियल मनी भी देंगे और उससे आप अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। आप जितना भी प्रॉफिट जनरेट करोगे 90% आपका और 10% उनका, ठीक है, क्योंकि आपको वो पैसे दे रहे हैं तो वो भी आपसे कुछ ना कुछ लेंगे। जाहिर सी बात है ना, वो फ्री में तो आपको देंगे नहीं। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों आगे आने वाले टॉपिक्स पे, जिसमें हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है, और हम फंडेड फॉर्म के रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में भी जानेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो आपको, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और हम अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। बाय बाय।